मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। उलमा सुन्नत अजीज बच्चों नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान इरशाद फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। हबीबी या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आगे शायर फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगरचे हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रात, सरे शाम से लेकर अब तक आप लोगों ने कलाम पाक की तिलावत को समात किया, नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों ने समात किया। साथ ही साथ इस्लाही और अच्छी गुफ्तगू हजरत अल्लामा मौलाना अनवर साहब से आपने समात किया। मेरे बाद फिर दो खतीब मौजूद हैं, हजरत हाफिज़ व कारी नसीम साहब किबला और हजरत हाफिज़ व कारी कलीम अशरफ अशरफी साहब किबला। उनको भी आपको समात करनी है। ठंड का मौसम है, इसलिए हज़रात ज़्यादा अगर तारीफ करूं तो वक्त की भी ताखीर होगी। बहरे कैफ बिला ताखीर आइए हमरा अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अलीशान में झूम झूम के दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाब से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना हबीबना तबीबना कुलूबना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये मजमा को देख करके और आपकी आवाज़ को देख करके ये महसूस हो रहा है कि वाकई में ठंड का असर ज़्यादा दिख रहा है, ख़ास करके आप लोगों पे। इसलिए कि आप लोग सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं और अपने आप को मुसलमान भी कहलाते हैं। उसके बावजूद आप लोगों को शायद दरूद शरीफ याद ना हो या पढ़ना नहीं चाहते हो। मैंने आपसे चंदा नहीं मांगा, उतने देर से उलमा इकराम नाज़ शरीफ पढ़ें। आपसे ये नहीं कहा गया कि मुझे आकर के नजराना दे दे, सिर्फ आपसे कहा गया कि दरूद शरीफ पढ़े। फिर भी आप लोगों ने अपनी जुबान को नहीं हिलाया। जो मजमाए रसूल में बैठ करके उसके बाद अपने नबी पे दरूद न पढ़े, इस बज़्म के अंदर मौजूद हो, उसके बावजूद भी अपने नबी पे दरूद नहीं पढ़े, वो कैसे अपने घर में पढ़ता होगा।
इसलिए मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ें। पढ़िए बाब से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफीना हबीबना तबीबना कुलूबना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सलीम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। हज़रात, मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की आयत मुबारका का एक टुकड़ा बयान किया, फिर हदीस पाक का टुकड़ा आप लोगों के सामने पेश किया और अपने आप को मुशर्रफ किया। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, फनकिहू माताबा लकुम मिनन निसा, जिसका सीधा सा तर्जमा ये होता है कि बस तुम निकाह करो उन औरतों से जो तुम्हें पसंद आ जाए, भा जाए। रब ने अपने बंदों को हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि निकाह करना मेरी सुन्नत से है और जिसने इससे रगबत हासिल नहीं किया यानी कि इनकार कर जाए वो मुझ में से नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं, अब तक आप लोगों ने 12 सुना कि निकाह नबी की सुन्नत है और लोग इसी चीज को जानते हैं कि निकाह नबी की सुन्नत है, मगर हज़रात गिरामी निकाह इंसानों पे फर्ज भी है, वाजिब भी है और सुन्नत भी है। बैरकेफ हज़रात, आज जो हमारे माशरे के अंदर माहौल पैदा है, लोग इन चीजों पे गौर फिक्र नहीं करते। निकाह इस्लाम के अंदर बहुत ही आसान चीज का नाम निकाह है, उसके बावजूद आज सबसे बेहतर निकाह उसी को माना जाता है जिसमें ज्यादा खर्च किए जाए, जिसमें फजूल खर्च किए जाए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पैसे को लुटा डाले, बर्बाद कर डाले, उसी को सबसे बेहतर निकाह हम आप मानते हुए नजर आते हैं। मगर हज़रात गिरामी, हमने अपने माशरे पर निगाह नहीं डाला और अपने शरीयत को समझने की कोशिश नहीं किया कि वाकई में अगर हम मुसलमान हैं, नबी के चाहने वाले हैं, तो निकाह कहते किसे हैं और निकाह के बाद क्या हुक्म है। आज तक तो सिर्फ इतना ही सुनते हैं कि बच्चों के ऊपर माँ बाप के हक क्या है, मगर माँ बाप के ऊपर भी कुछ हक है कि उस काम को अंजाम दे। ये नहीं कि मेरा बच्चा एक्सपायरी डेट की तरफ चलता रहे, अब मैं इंतजार करूं कि अब मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा। मैं अब तक इंतजार करता रहूं कि मेरा बच्चा जो है अब अच्छी कमाई करके लाएगा, या मैं घर बना लूंगा या जमीन खरीद लूंगा, कारोबार कर लूंगा, मालदार बन जाऊंगा, तब निकाह करूंगा। आज अक्सरों बेशतर देखा जाता है कि बच्चे उम्र को गुजारते चले जा रहे हैं और माँ बाप को थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है इस बात की कि मैं अपने बच्चों का निकाह करूं। इस बात पे थोड़ा सा भी नहीं गौर करता कि मैं अपने बच्चों की शादी कर डालूं, कि मेरे बच्चे शादी के लायक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। लोग यही समझते हैं कि मेरा बच्चा जब कमाने लगे, मालदार हो जाए, मेरा घर भर जाए, मेरा मकान अच्छे से बन जाए, जमीन हो जाए, तब मेरा बच्चा शादी के लायक होगा। और उसके बावजूद आज यही है कि आज माशरे में सबसे बुराई जो ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है इसी सोच की बिना पे। वरना हज़रात गिरामी, अगर वक्त से अपने बच्चों का लोग निकाह कर दें तो माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं वो फैलने से बचती हुई नजर आएंगी। लोग इन बातों पे गौर व फिक्र नहीं करते हैं, बल्कि ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे उस लायक नहीं हुए हैं। और एक माशरे के अंदर अभी आपने सुना हजरत अल्लामा मौलाना अनवर हुसैन साहब से कि माशरे के अंदर जो सबसे बड़ी बुराइयां हैं, जिसे हम और आप इस जमाने में दहेज के नाम से जानते और पहचानते हुए नजर आते हैं। और यही वजह है
कि इन बुराइयों की वजह से भी, इन खुराफात चीजों की भी वजह से आज माशरे में बुराइयां फैलती हुई नजर आ रही हैं कि बहुत सारी हमारी कौम की बच्चियां ऐसी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दुनिया में तो भेजा है, मगर वो बच्चियां किसी गरीब के घर में पैदा हुई हैं और उनके माँ बाप के पास इतने मालो जर नहीं होते हैं कि अपने बच्ची की शादी कहीं बेहतर जगह कर डाले या अपनी बच्ची की शादी में खर्च करे। कई रिश्ते तलाशने के बाद उनके माँ बाप के पास उतने पैसे नहीं होते हैं, दरवाजे से मेहमान लौट के चले जाते हैं, बातें करती हुई नजर आती हैं और बच्चियों की उम्र बढ़ती चली जाती है। वही बच्ची जब रात के सन्नाटे वक्त में अपने बिस्तरों पर सोती है तो रब की बारगाह में इल्तिजा करती हुई नजर आती है कि रब्बे कायनात, अगर मुझे दुनिया में भेजना था, लड़की ही बना करके भेजना था, तो इस जमाने के जो जालिम लोग है, इस जमाने की वजह से तू किसी अमीर के घर में मुझे पैदा कर देता, किसी गरीब के घर में मुझे क्यों पैदा किया? अगर मैं भी गरीब, अगर अमीर के घर में पैदा हुई होती तो मेरे दरवाजे पे भी बारात आती, मेरे यहाँ भी कोई नौसा आता, मेरे दरवाजे पे भी कोई दूल्हा आता, मैं अपने घरों में बैठी नहीं रहती, मैं भी कहीं में मेरे भी निकाह होते, मैं भी किसी के घर की दुल्हन बन करके चली जाती। रब्बे कायनात की बारगाह जब गरीब बच्चियां जो इंतजार करती है, रात के सन्नाटे वक्त में जब आहें बढ़ती है, यही वजह है कि उन बच्चियों की आह जब रब्बे कायनात की बारगाह में टकराती है, जिसकी वजह से आज हम आप परेशान होते सिर्फ सोचते हैं कि हम परेशान हो रहे हैं, जमाने के लोग हम पे जुल्म कर रहा है। नहीं, कभी आपने अपने किरदार को नहीं देखा, कभी आपने अपने अमाल को नहीं देखा कि किस वजह से मेरे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको औलाद दिया है, अगर बेटा दिया है तो आप अपने पर फख्र करें और रब की बारगाह में इल्तिजा करें कि रब्बे कायनात, तेरा एहसान अजीम है कि तूने मुझे औलाद की शक्ल में बेटा दिया है। मैं बेटे का निकाह करूंगा तो किसी जिंदार लड़की और किसी गरीब की बच्ची को निकाह करके मैं अपने घर के दुल्हन बना के लाऊंगा। ये रब की बारगाह में इल्तिजा करे, रब्बे कायनात इतना तौफीक तो मुझे दे दे। मगर लोग नहीं, घर में जब बेटे पैदा होते हैं तो मत पूछिए कि इस तरीके से खुशी मनाते हुए नजर आते हैं कि लगता है कि इसको कारून का खजाना मिल गया। जी, चौराहे पे जो कभी किसी मोहल्ले वाले को अपने दरवाजे पे चाय नहीं पिलाया, जब उसके घर में बेटा पैदा हो जाए तो मार्केट में भोरे भोरे पहुंचेगा, सुबह सुबह पहुंचा और जो भी आ रहा है सबको आइए थोड़ा चाय पी लीजिए, आइए थोड़ा नाश्ता कर लीजिए, आइए मिठाई खा लीजिए। सोचने पे लोग जो है मजबूर हो रहे हैं कि कल तक तो वो 1 रुपया नहीं खर्च करता था, अपने दरवाजे पे किसी को चाय के लिए नहीं पूछता था, मामला क्या है? तो हज़रात ग्रामी पूछने वालों ने पूछा, आज मामला क्या है जो तू खर्च पे खर्च किए जा रहा है? तो इंसान खुशी होकर के कहता हुआ नजर आता है कि तुझे मालूम नहीं है, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है और बेटा पैदा होते ही लोग अपने बेटे की कीमत लगाते हुए नजर आते हैं। इस जमाने में घर में बेटा पैदा हुआ और फौरन उसकी कीमत लग जाती है। ये जमाना साइकिल की खत्म हो गई है, मोटरसाइकिल पे अटक गई है, टेंशन नहीं है, मेरे घर में मोटरसाइकिल नहीं था, अब इस बेटे की शक्ल में मुझे एक मोटरसाइकिल मिल जाएगा। जी, और यही वजह है कि आज मेरा माशरा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हज़रात गिरामी, आज जिस चीज को समझना चाहिए उसको कोशिश नहीं करते। अभी मौलाना साहब बता रहे थे, मौलाना अनवर साहब, कि जिन चीजों को देखा जाए उस पर गौर व फिक्र नहीं करते, मगर जिसका कोई वजूद नहीं, जिससे हम गुनाह की दलदल में फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं ना कि आज हम बड़ी हो गए हैं लेकर के, नहीं, जब तक कि आप जिन लड़की वालों से आपने लिया है अगर लौटा ना दे, तब तक आप अपने गुनाह से बड़ी नहीं हो पाएंगे। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हैसियत के लायक बनाया है तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप उस बच्ची के हक में जो दैन महर किया गया है उसको आप अदा करने की कोशिश करें।
और अपने बीबी के हुकूक को जाने। आज के नौजवान उस चीज को नहीं जानते, शादी हो गई यही काफी है जी। मियाँ बीबी का रिश्ता क्या होता है इस चीज को भी आज के नौजवान नहीं जानते। सिर्फ शादी करने के लिए अभी के नौजवान तो उतावला हो जाते हैं, मगर उसके हुकूक अदा करने का तरीका क्या है और उसके हुकूक क्या है इस पे गौर व फिक्र नहीं करते हैं। अगर वाकईतन आपको मालूम चल जाए कि उसके हुकूक क्या है तो बहुत सारे नौजवान जो शादी करने के लिए उतावला होते हैं ना, पहले सोच लेंगे कि मैं इस लायक हूं या नहीं जी। इस पे गौर व फिक्र करेंगे कि मैं इस लायक हूं या नहीं हूं। आज लोग तो कर लेते हैं निकाह, मगर घर में लाने के बाद इतनी परेशानियां होती हैं तो लोग जो है 2-4 दिन के बाद ही पंचायत पे पंचायत होने लगती है। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि शादी से पहले मैं लड़की वाले को ये कहता हूं कि भाईजान ये जो घर देख रहे हैं ये बनाया है यही लड़के ने जिसकी मैं शादी कर रहा हूँ। मेरे घर के तमाम खर्च यही इसी की कमाई से चलती है, मेरे तमाम अखराजात इसी की वजह से, यही लड़का कमाता है, इसी की वजह से चलता है। मगर हजरात गिरामी जैसे शादी हुई 1 महीने के बाद पता चल रहा है कि लड़का इतना बड़ा निकम्मा है कि खुद अपना पेट नहीं पाल रहा है, खुद अपने 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 जो है अपना पेट नहीं पाल रहा है। वो जो लड़की को निकाह में ले गया है उसकी कैसे परवरिश करेगी, उसके अखराजात को कैसे पूरा करेगा। तो हजरात गिरामी लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं कि कल के लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, घर वाले कह रहे थे कि यही कमाता है तो मेरा घर चलता है, मगर जैसे ही शादी हुई घर वाले बुराई करते हुए नजर आते हैं कि अब वो नौजवान नहीं कमा रहा है। तो हजरात गिरामी किसी लड़की वालों को आप डार्क में ना रखे, गुमराह न करे। जैसा आपका लड़का है लड़की वाले को कहे कि मेरा इस लड़का जो इस लायक है, अगर लड़की वाले को पसंद होगा तो फिर आपके लड़के से अपनी बेटी का निकाह करेगा, वरना वो लोग खुद दूसरी जगह इख्तियार करेगा। लोग इस बात पे गौर व फिक्र नहीं करते हैं और यही वजह है कि आज हमारी कौम के अंदर सबसे ज्यादा तलाक का मेटर आता है। आप कोर्ट के अंदर जाएं, सबसे ज्यादा जो है 498 का मुकदमा हमारी कौम के लोगों का मिलेगा, सबसे ज्यादा। सिर्फ इस बिना पे कि आज हमने एक दूसरे का हुकूक अदा नहीं किया। कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको उस लायक बनाया है तो आप अपने बच्चों का निकाह वक्त से करें। और नौजवानों को भी चाहिए कि आप उनके हुकूक को अदा करें। आज के जमाने में अगर बेटे और बहू में ज्यादा मोहब्बतें होती है ना तो लोग इसका भी चर्चा चौराहे पे करते हैं कि मेरा बेटा जो है अब सिर्फ बहू का सुन रहा है। यूं लगता है कि शादी आपने अपने लिए कराया था, आपने अपने मफाद के लिए कराया था, जबकि अगर माँ बाप को चाहिए कि बेटा और बहू आपस में ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं तो चाहिए कि रब की बारगाह में इल्तिजा करे, दुआ करे कि रब्बे कायनात जिस तरीके से अभी दोनों में मोहब्बत है ताहयात दोनों में इसी तरीके से मोहब्बत को कायम दायम रख। इसलिए कि हज़रात गिरामी जब तक दोनों में मोहब्बत रहेगी आपका घर आबाद होता रहेगा, और जैसे ही दोनों में नफरतें हो गई तो फिर आपके घर में क़यामत बर्पा हो जाएंगी। इसलिए बेटे और बहू की मोहब्बत के लिए हमेशा रब की बारगाह में आप दुआ करें कि दोनों की मोहब्बत हमेशा रब कायनात बरकरार रखे। हजरात इसलिए आप अपने बच्चों का निकाह वक्त से करें और जो हमारे माशरे में जो बुराइयां फैल रही हैं कोशिश करें कि हम इन बुराइयों को रोके। अल्लाह का फजल करम है कि आपके इलाके में एक अल फलाह नाम से तंजीम भी आपके इलाके में चलाया गया जी। हमेशा दुआ करें वो तंजीम जो है पाए तक मिल तक पहुंचे, जिसमें मनसा है कम से कम वो कामयाब हो जाए। आपके इलाके में चलाया गया है और अल्लाह का फजलो करम है ये इलाका से काफी दूर तक ये बातें फैलती हुई नजर आ रही है। इसलिए आप लोग इस इलाके में इन बातों पे भी गौर करें ताकि मेरे माशरे में सुधार पैदा हो और अब भी हम भी बच सके गुनाह से और हमारी औलाद भी कम से कम इन गुनाहों से बच सके।